की यीशु कथा पास्टर सामुएल सुब्बा को समर्पित करता हूँ, जो नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप के लाइमरा के प्रथम पास्टर थे। जब कभी भी मेरी और उनकी संगति होती, ज़्यादातर हमारी दोनों की संगति अकेले में होती थी, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही होते थे और वो अपनी जीवन की कहानियाँ मुझे सुनाते थे। जब वो बिहार में थे तो उन्होंने भोजपुरी लोगों के बीच में काम किया और उनका बहुत ही प्रिय और एक प्रसिद्ध गाना उन्होंने मुझे सुनाया और ये गाना आज तक मेरे कानों में गूंजता रहता है। आज पास्टर सामुएल सुब्बा नहीं है, मगर उनकी आवाज़, उनका काम आज भी इस आकाश मंडल में गूंज रहा है। तो मैं उनका एक प्रिय भजन मैं आपको सुनाता हूँ। मैं कोई गायक नहीं हूँ, मेरी सुरलय नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गाना गाया ही नहीं, मगर आज गुरुजी की याद में मैं ये गाना आप लोग को सुनाता हूँ। सिर पर ले जात गगरिया सुंदरिया समर नगरिया के रे भैया, समर नगरिया के। सिर पर ले जात गगरिया सुंदरिया समर नगरिया के। प्रभु यीशु मसीह ने देखा समर नगर के पास में एक औरत कुआं पर खड़ी है, पानी भर रही है, और प्रभु जी की बड़ी प्यास लगी थी और प्रभु जी ने कहा कि इस स्त्री के हाथ से मैं पानी पीऊं। और प्रभु जी जब उस स्त्री के पास आए और उससे पानी मांगा तो स्त्री कहने लगी, यीशु मसीह से बोले सुंदरिया तोरी जाति यहूदिया। यीशु मसीह से बोले सुंदरिया तोरी जाति यहूदिया। कैसे तो के पानी पिलाऊं, कैसे तो के पानी पिलाऊं, जाते अछूत समरिया सुंदरिया नगर समरिया के। नगर समरिया के भैया, नगर समरिया के। सिर पर ले जात गगरिया सुंदरिया समर नगरिया के। सच में कुछ बड़े लोग ईमानदार होते हैं। बोले, भाई देखने में आप यहूदी लगते हो और मैं सामरी जाति की स्त्री हूँ, मैं तुम्हें पानी कैसे पिला दूँ? अगर मैंने पानी पिला दिया तो तुम्हारी जात चली जाएगी, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। तो उसके बाद यीशु मसीह से बोले, अरे हे पगली, अगर तूने ये जान लिया होता कि मेरे पास भी एक पानी है जिस पानी को पीने से आदमी अमर हो जाता है और उसे कभी प्यास ही नहीं लगती। यीशु मसीह कहें ये पानी से छिन छिन लागे पियसिया। यीशु मसीह कहें ये पानी से छिन छिन लागे पियसिया। हमरी से पानी तू पी ले, हमरे से तू पानी पी ले, फिर नहीं लाग प्यासिया समरिया सुदर नगरिया के। समर नगरिया के रे भैया, समर नगरिया के। सिर पर ले जात गगरिया सुंदरिया समर नगरिया के। अरे ये औरत बड़ी असमझ में पड़ गई। ये बात व्यक्ति मुझसे पानी मांग रहा था
अब मुझसे कहता है कि मेरे पास जो पानी है तुझे पिएगी तो तुझे प्यास ही नहीं लगेगी, और तेरा पानी पीने से तो बार बार प्यास लगेगी। वो औरत बड़ी विस्मित हुई, बोलती तो अचंभा क्यों करती है, मैं तो तुझे भी जानता हूँ, तेरे खानदान को भी जानता हूँ, बोल किसके विषय में पूछना चाहती है। अरे पहले तो मैं तेरे विषय में बता देता हूँ, तेरे 5 पति, 4 उड़ गए, और जिस 5वें के साथ रहती है वो भी तेरा नहीं। और उस स्त्री के हृदय खुल गया, आंखें खुल गई, हाय प्रभु, इसी तक कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे लगता है कि तू पक्का मसीहा है, और मसीहा ही प्रत्येक के हृदय की बात को खोल देता है। और वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर एकदम आश्चर्यचकित हुई। यीशु मसीह पानी के विस्मित बैठे कुआ का गगरिया, यीशु मसीह पानी के विस्मित बैठे कुआ गगरिया, यीशु मसीह हम भइल दीवाना, यीशु मसीह हमें भइल दीवाना, गुरु जी से लागी सुरतिया सुरतिया समर नगरिया के, समर नगरिया के रे भैया, समर नगरिया के, सिर पर ले ले जाते गगरिया सुंदरिया समर नगरिया के। और सच वो स्त्री इतनी दीवानी हो गई प्रभु को देखते ही देखते, प्रभु का सुंदर चेहरा, घुंघराले बाल, कद काठी अच्छी। अगर गांव में पहुंची हल्ला ना गई, मैंने मसीहा को देखा है, मैंने मसीहा को देखा है। अरे तूने मसीहा को कैसे देखा? मैंने ऐसे देखा, उसने मेरा सारा जीवन बता दिया। आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम सत्य बोलते हैं, सत्यता पर चलते हैं, अपने पापों को नहीं छुपाते और हम बता देते हैं, तो प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। मगर जितना हम अपने पापों को छिपाते हैं, उतना ही हम कष्ट और संकट में पड़ते जाते हैं। आगे हम कथा सुनाते हैं एक गांव के अनपढ़ गंवार व्यक्ति की, जिसने अपने गुरुजी को प्रभु से मिला दिया। जिंदगी भर प्रभु को नहीं मिल पाए गुरुजी, चर्च में दिन रात दुआ प्रार्थना करते, उपवास करते रहे, आधी उम्र हो गई मगर प्रभु से मिलन नहीं हुआ। मगर उनके चेला ने उनका प्रभु से मिलन करा दिया। गांव का सीधा साधा व्यक्ति खेती किया करता था, और खेती से जो कोई साग सब्जी होती थी बाजार में जाके बेच देता था, उसी से अपना गुजारा होता था उसका। जब भी इसकी खेती में साग सब्जी निकलती बाजार में बेच देता और जरूरत का सामान लेके आ जाता। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को नाव के द्वारा पार करना पड़ता था, और नाव वाला 2 पैसा लेता था। इधर से जाता तब 2 पैसे लगते, उधर से आता तब 2 पैसे लगते, 4 पैसे चले जाते उसके। आज जब वो शहर से वापस आ रहा था, आते हुए रास्ते में देखा एक घर से आवाज आ रही है, नैया लगा दो पार प्रभु जी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार प्रभु जी, नैया लगा दो पार। अरे भैया, ये नैया लगा दो पार है, ये गाने में तो बड़ा रस है। सबकी तूने बेड़ा पार कर दिए, मेरी भी नैया पार कर दो। चलो भैया, समय है अभी, हाँ 2-4 मिनट बैठ के सुन लेते हैं। तो बस जहाँ ये सत्संग हो रहा था जाके बैठ गया, और वहाँ 20-25 आदमी और सत्संग सुन रहे थे, और गुरुजी सामने खड़े होके गाना गा रहे थे। गाने में बड़ा रस था, बड़ा मधुर था। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी,
व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। गांव का व्यक्ति बोला, भैया पहले नैया पार हुई, अब बोलता है कि यीशु यीशु बोल, तुझे सहारा मिल जाएगा। अरे भैया कुछ तो दम है इसमें। प्रवचन हुआ, गुरुजी बोलने लगे, प्रभु जी पानी पर चलने लगे। पानी पर चलते हुए पतरस ने देखा कि प्रभु मैं भी आ जाऊं। पतरस बोला, हाँ तू भी आ जा। और पतरस भी नाव से निकल के और पानी पर चलने लगा। बोला, भैया यीशु यीशु बोल, इससे सब सारे काम हो जाते हैं। भैया अच्छा मंत्र मिला हमें तो। जब गुरुजी की कथा खत्म हो गई, गुरुजी कौन सी कथा थी आप जो बोल रहे थे? बोलता ये यीशु कथा थी। अरे बहुत बढ़िया गुरुजी, आज तो हमें आनंद आ गया, हमारी समस्या का समाधान आपने दे दिया। अरे भैया हमने तो आपको कभी देखा नहीं, आज पहली बार देख रहे हैं। हम गांव पास के गांव में रहते हैं भैया, और कभी कभी शहर में सब्जी बेचने के लिए आते हैं हम। तो भाई जब सब्जी बिक्री हो जाए तो आ जाए करो, यहाँ सत्संग होता है फ्राइडे के दिन। हाँ गुरुजी हम आ जाएंगे। और वहाँ से चल दिए, गुरुजी आ तो जाएंगे, पहले तुम्हारे मंत्रों को तो हम आजमा लें। तुम सही बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? अब गया, बोलता अब मैं नाव से पार जाने वाला नहीं। और वो घाट में नहीं जाके सीधा नदी के दूसरी तरफ चल दिया। और जहाँ पानी पर पैर रखा बोलेगा, यीशु यीशु बोल तेरी नैया पार होगी। यीशु यीशु बोल तेरी नैया पार होगी। नैया पार होगी, पार लग जाएगा। नैया पार होगी, पार लग जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी नैया पार होगी। और वो गाते 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 बस नदी पे पैर रखा और चलने लगा। यीशु जी नैया पार होगी, यीशु जी नैया पार होगी। और किनारे पर पहुंच गया और हाथ जोड़े, जय गुरु जी, बड़ा अच्छा मंत्र बता दिया, रोज के 4 पैसे बच गए। अब ये गांव का व्यक्ति जब कभी भी शहर आता अपनी सब्जी बेचने के लिए, बस वही गाना गाता, यीशु जी नैया पार करोगे, यीशु जी नैया पार करोगे। और ऐसे ही गाते हुए नैया पार हो जाती उसकी। अब सालों गुजर गए, उसकी आत्मा ने बोला, अरे जिस गुरु ने गुरु मंत्र दिया तूने उसकी याद नहीं की? अरे कम से कम उनको कुछ भेंटी वगैरह तो देना था, कुछ धन्यवाद तो देना था। घर में बुला के, अरे उन्हें घर में बुला के कुछ भोजन वस्तु खिलाई होती तो कितना अच्छा होता। मन में बोला, अब कल तो बाजार जाऊंगा और गुरुजी को निमंत्रण भी लेके आऊंगा। और उसके बाद अपनी सब्जी वब्जी लेके गया, बाजार में सब्जी वगैरह बेची। और आने के बाद में उसी घर में गया जहाँ गाने की आवाज़ आती थी। आज वहाँ गाने की आवाज़ नहीं थी। तो वहाँ जो व्यक्ति था उसे पूछा, भैया यहाँ जो गुरुजी यीशु कथा सुनाते थे कहाँ रहते हैं? तो बोला, भैया पास में रहते हैं, कुछ काम था? हाँ भैया काम है उनसे, में बहुत जरूरी काम है। तो चलो हम तुम्हें उनके पास पहुंचा देते, इसमें दिक्कत क्या है? बस उस व्यक्ति ने बस गुरुजी के यहाँ पहुंचा दिया। जाते गांव का सीधा साधा व्यक्ति गुरुजी के चरणों में पड़ गया। महाराज आप तो बहुत अंतर्यामी हैं, तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, आपने मेरे बेड़ा पार कर दिया, आपका मंत्र काम कर गया प्रभु जी। और उसके बाद गुरुजी ने उन्हें उठाया, भैया बात क्या है? भाई बात तो हम पीछे बताएंगे गुरुजी, हमारे घर आपका निमंत्रण है, बोलो कब चलोगे?
भैया 2 दिन बाद आएंगे, अब 2 दिन तो काम में बिजी हैं, अब 2 दिन बाद आ जाना तो हम साथ चलेंगे। गुरुजी ने सोचा कितना भोला व्यक्ति है, कितना सीधा व्यक्ति है। आज के ज़माने में गुरुजी की कौन इतनी सेवा करता है, कौन उनके चरणों में पड़ता है। सब आकार में रहते हैं, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। यहाँ तो विश्वासी लोग भी पास्टर से बड़े हो जाते हैं और उनके प्रवचन में खोट निकालने लगते। आहा, आज तो सीधा साधा चेला मिल गया, मेरा आत्मा आहा शांत। और चेला हाजिर हो गया। बोला चलो गुरुजी। गुरुजी तैयार ही बैठे थे, अपना झोला उठाया, उसमें बाइबल वगैरह थी, गाने की पुस्तकें थी, कुछ खंजरी वगैरह थी बजाने के लिए। बस गुरुजी का झोला लिया और बस चल दिया। गुरुजी पीछे पीछे और गांव का व्यक्ति आगे आगे। नदी के घाट पर पहुंचे तो घाट तो छोड़ दिया उस गांव के व्यक्ति ने और वो नदी की दूसरी तरफ चल दिया। बोला भाई यहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे गुरुजी आगे से पार करेंगे, चलो ना हमारे साथ। उसने सोचा शायद मेरे लिए कोई बड़ा स्पेशल प्रोग्राम किया होगा उसने, कोई अच्छी सी नाव सजा के रखी होगी। और वो बस पीछे पीछे चल दिया। वहाँ पहुँचा, वहाँ पर तो पानी गहरा नजर आ रहा था। और गांव का आदमी बोला यीशु यीशु बोल तेरी नैया पार होगी, यीशु यीशु बोल तेरी नैया पार होगी। और ऐसा गा के उसने बस नदी में पैर रखे और बस चलने लगा। पीछे देखा गुरुजी किनारे पर खड़े हुए। उसने लौट के गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, अरे गुरुजी आओ ना। गुरुजी ने जैसे ही पैर रखा बस कमर तक पानी में चले गए। बोला भैया तू तो पानी में चल रहा है। बस उसने कहा कि गुरुजी बोलो, बस गुरुजी बोलो, यीशु जी नैया पार होगी, यीशु जी नैया पार होगी, नैया पार होगी, पार पहुँच जाएंगे, नैया पार होगी, पार पहुँच जाएंगे, यीशु यीशु बोल नैया पार तेरी होगी। बस गुरुजी भी चिल्लाने लगे। पीछे तो गांव का व्यक्ति तो गा ही रहा था और अब गुरुजी भी उसके साथ साथ पानी पर चलने लगे। पार हो गई और वो क्षमा करने लगे। भैया ये व्यक्ति क्या है, कोई स्वर्गदूत है क्या, या खुद ही प्रभु आगे? और व्यक्ति उसे अपने गांव के घर में ले गया। बड़ा गोबर से लीपा पोता हुआ था, मिट्टी से इधर उधर साफ जगह बनाई हुई थी और जाके चटाई बिछा दी, गुरुजी बैठो। और उसके सामने में जो कुछ पकाया था रख दिया। और रखने के बाद गुरुजी यही भोजन है, खाइए। गांव का बड़ा स्वादिष्ट भोजन, मोटी मोटी रोटियां और बाटी भर भर की सब्जी। अब गुरुजी ने तो इतना खाया ही नहीं था खावा। गुरुजी ने तो ऐसा खाना कभी खाया नहीं था, शहर का खाना था। तो गुरुजी उनकी मुंह की तरफ देखने बोले गुरुजी खाओ, प्रसाद पाओ। झिझकते हो गुरुजी ने रोटी तोड़ी, सब्जी में टुकड़ा जैसे ही डुबाया रूम में रखा, ऐसा स्वाद आया जैसे 36 भोजनों का आता है। और गुरुजी 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा गए। बोला चेला तू खाना तो बहुत अच्छा पकाता है। बोलता हाँ गुरुजी, हमारा तो ये काम ही है, हमारे घर में तो कोई घरवाली है नहीं जो हमारा खाना वाना पकाए। पकाओ खाओ काम करो। बस गुरुजी ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद उन्हें विदा किया और साल भर में जो पैसे जोड़े थे 2-4 रुपए करके गुरुजी के हाथ में थमा दिए। गुरुजी चल दिए बड़े खुश हो गए। तो गुरुजी ने पहले कोशिश की कि चलते, नदी के किनारे में आए और कहने लगे यीशु यीशु बोल तेरी नैया पार होगी, यीशु यीशु बोल तेरी नैया पार होगी। गुरुजी ने जैसे ही पैर रखा गड़प से नदी के अंदर हाथ पैर मारते हुए किनारे पर पहुंचे।
बोले भैया, मैं सालों से परमेश्वर का वचन सुनाता आया हूँ, प्रभु की कहानी बताते आ रहा हूँ। आज प्रभु ने वो मुझे सामर्थ्य नहीं दी कि मैं पानी पर चल सकूं। इस गांव के फरिश्ते को आपने इतनी बड़ी ताकत दे दी, इतना बड़ा विश्वास दे दिया, को विश्वास के द्वारा इस नदी पर चलता फिरता है। प्रभु, मैं अपने घमंड में ही रहा, मैंने आपके नजदीक कभी नहीं आया। प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु मुझे माफ करो। तो इसी प्रकार परमेश्वर घमंडियों का घमंड तोड़ता है और अपने सामने कुछ ऐसे ही बंदों को खड़ा कर देता है जो गांव के बिल्कुल अनपढ़ गंवार, उनके साथ बड़ा करिश्मा कर देता है। और ऐसा करिश्मा कर देता है, बड़े नामी नामी जो अपने आप को गुरुजी कहलाते हैं, बड़े घमंड करते हैं, उनके घमंड को चकनाचूर कर देता है। आज हम उस गांव के व्यक्ति की तरह दीन और नम्र बने, उस गांव के व्यक्ति की तरह हम विश्वास करें कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, वो मेरी नैया पार लगा देगा। सच, आपका विश्वास जब वहाँ तक पहुँचेगा, पानी तो क्या आप समुद्र पर चलने लगेंगे। ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। तो उनके मन में बड़ी शंकाएं थी, चेला तो साथ नहीं है, अब मैं इस नदी से पार कैसे होऊंगा। उन्हें अपने सारे पाप नजर आने लगे, परमेश्वर से दूरी उन्हें नजर आने लगी और नदी किनारे ही प्रभु के गुण गाने लगे कि प्रभु जी, मैं तो पापी हूँ और ये पापी व्यक्ति ये नदी पार नहीं हो सकता। और ये पास्टर बाबू नदी के किनारे ही रोने लगे कि आज तक प्रभु मैंने आपका ये करिश्मा नहीं देखा। आज इस गांव के व्यक्ति ने मेरी आंखें खोल दी हैं। और नदी किनारे बैठे रोने लगे। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मैंने भूल करी अति भारी, मैंने भूल करी अति भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मैंने बहुत परिश्रम किया, मैंने बहुत परिश्रम किया। सब कुछ हुआ आखिर बेकार प्रभु, आखिर हुआ सब बेकार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। दास कहे इस पापी मन को,
दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निस्तार प्रभु, कृपा करे दीजो निस्तार प्रभु, विनती करूं बारंबार। तेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। पास्टर जी नदी के किनारे प्रभु की स्तुति करने लगे और अपने पापों को प्रभु के सामने रखने लगे। प्रभु बाइबल भीतर तो सब कुछ था, मगर मैंने विश्वास नहीं किया। मैं आज तक लोगों को पुलपिट पे खड़ा होकर उल्ली बनाता रहा। मेरा ही जीवन सही नहीं था। प्रभु मुझे माफ करें। और उसके बाद वो पास्टर जी प्रभु की संगति में, प्रभु की सेवा में, लोग कहते हैं कि कहीं चले गए और वो आज तक वापस नहीं आए।